बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और चिकन की ऐसी रेसिपी जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। यकीन माने इतना लजीज बनता है कि आप इसका जायका भूल ही नहीं पाएंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा आलू चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी, या फिर आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी को हम यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। घी को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद अब हमने इसमें ऐड करने हैं कुछ खड़े मसाले प्यारी सी खुशबू के लिए। 2 टुकड़े हम ऐड करेंगे दालचीनी के, 4 से 5 ऐड करेंगे लौंग। यहाँ पर मेरे पास है एक बड़ी इलायची और 8 से 10 मेरे पास है काली मिर्च। अगर आपके पास बड़ी इलायची छोटे साइज़ वाली हो तो आप 2 ऐड कर दें, अगर बड़ी वाली साइज़ की हो तो आप 1 ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। और इन खड़े मसालों को हम 25 से 30 सेकंड तक क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। और प्याज को हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो जाएं और हल्के से कलर में लाइट गोल्डन हो जाएं। तो जल्दी से मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और हल्के से कलर में लाइट गोल्डन हो गए हैं। इतना ही हमने फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, और अदरक की पेस्ट के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने यहाँ पर 1 मिनट तक लाजमी फ्राई करना होता है। अगर हम इसे शुरू में फ्राई नहीं करते हैं तो इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना, वो आखिर तक सालन में रह जाती है। ये एक छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है, इससे ही आपका जो सालन है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट को। लहसुन अदरक की पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर चिकन मेरे पास है 1200 ग्राम, और चिकन को पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चलें जी, चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन को अब हमने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो चिकन है उसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर भी वाइट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। पाउडर मसाला में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक, और साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास है तो लाजमी ऐड करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो साथ ही मैं ऐड कर दूंगी टमाटरों की पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट के साथ हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसे कवर लगा देना है। चलें जी, कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 10 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो हमने पानी ऐड किया है ना टमाटो की पेस्ट के अंदर वो भी खुश्क हो जाए, मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाए और चिकन भी हमारा 50% गल जाए। तो जल्दी से मैं 10 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कवर करके मैंने 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है चिकन को भी, और साथ ही मैंने मसालों को भी पका लिया है। तो यहाँ पर मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और चिकन भी हमारा 50% तक गल गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मेरे पास आलू है 200 ग्राम, जिसकी मैंने कटिंग इस तरह से कर ली है। आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। इनको ऐड कर देंगे और आलूओं का मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है वो भी मिक्स हो जाए और आलू भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। 4 से 5 मिनट तक आलूओं को पकाने के बाद अब हमने इसमें ऐड करना है पानी। तो पानी हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 कप पानी ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से पानी ऐड कर सकते हैं जितनी आपने करी या ग्रेवी बनानी हो। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर कवर लगा देना है।
तो चलें जी, कवर लगा के इसको हम पका लेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो 6 से 7 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कवर करके पका लिया है आलू और चिकन को। कवर को हटा देंगे। तो यहाँ पर आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है। आपको मैं चेक भी करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से आप इसकी करी चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए व्यूअर, आपको मैं आलू भी चेक करवाती हूँ कि आलू हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। ये देखें, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। चलें जी, इसी के साथ ही ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 हैं हरी मिर्च साबित। इसको ऐड कर देंगे और मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। चलें जी, 1 मिनट तक हरी मिर्च को और मैंने हरे धनिया को भी पका लिया है। अब हम फिर से कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर लगा के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ऑफ फ्लेम पर हम 1 मिनट तक इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 1 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू और चिकन हमारा बनकर रेडी हो गया है। खुशबू तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त खड़े मसालों की आ रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू चिकन बन चुका है। तो जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू चिकन हमारा बनके रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू और चिकन की। आलू और चिकन मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।